नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 47 श्लोका करते हैं। कल हम लोगों ने जाना था कि देवता लोग कहते कि भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि भगवान, जो लोग आपको गंभीर मनोवृत्ति से, यानी कि कुछ लोग जो भक्तिमयी सेवा करते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, वो बहुत ही आसानी से वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। केवल कथा का अमृत पान पीकर कर हम लोगों ने सुना था, बहुत आसानी से। आज के श्लोक में हम लोग जानेंगे कि जो अन्य विधियों से भगवान में केवल सायुज्य मुक्ति तक प्राप्त कर पाते हैं, अन्य जैसे नहीं अष्टांग योग, और आपको मालूम ये योगी जन बहुत कठिन तपस्या करते हैं, क्योंकि जब योग की बात आती है तो उसमें बहुत नियम होते हैं कि इतना ऊंचा आसन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और फिर इन लोगों का मतलब बहुत कठिनाई से जो है अपनी आत्मा पे मन को स्थिर कर पाते हैं। अपनी इंद्रियों के वेग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और लेकिन भक्तजन बिना किसी कष्ट को उठाए केवल भक्तों का संग और कथा श्रवण से ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, मतलब और भगवान का प्रेम सब कुछ प्राप्त कर लेते। तो वही आज के श्लोक में हम लोग जानेंगे 47 में। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृति बलिस्थाम तामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेसाम श्रमास्यान्य तु सेवयाते। तो इसमें बता रहे हैं कि तथा परे, यानी कि जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, यानी कि जो अन्य लोग अन्य विधियों को अपनाते हैं, तो तथा परे जहां तक अन्य लोगों का जो सवाल है, अन्य लोग जो है वो दिव्य आत्म साक्षात्कार भगवान अपने दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा जो शांत हो जाते हैं, जिन्होंने प्रबल शक्ति तथा ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त कर ली। एक्चुअली में होता क्या है कि सबसे पहले जो है कहते नहीं है कि जो बिल्कुल सम अवस्था में हो, ना सतोगुण में, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में, यानी कि शुद्ध सतोगुण में हो। तो ये तो माया का है, ये प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी न किसी गुण में हर कोई रहता ही है, ये प्रकृति का नियम होता है। लेकिन उन नियमों पर किसने विजय प्राप्त कर ली, कैसे विजय प्राप्त कर ली, तो लेकिन बहुत कठिनाई होती है इन नियमों पर विजय प्राप्त करना, देखो। लेकिन उसको हमें कैसे, भक्त कैसे लेता है। जैसे क्रोध तो हनुमान जी को भी आया था जब लंका गए थे, क्योंकि वो राम भक्त हनुमान है, और तो रावण के ऊपर क्रोध आया। तो क्रोध कब करना चाहिए, जब कोई भगवान की कोई बुराई करे या भगवान के लिए कुछ करे, तो तब उन्होंने पूरी लंका जला दी थी क्रोध में। तो क्रोध ऐसा, तो इस तरीके से ये क्रोध जो है वो तमोगुण में नहीं आएगा जब भगवान के लिए कुछ कार्य किया तो। और ऐसी मनोवृत्ति कब होती है, जब हम भगवत भक्त होते हैं, जब भगवान के भक्त होते हैं। और देखो हनुमान जी को क्रोध आया था, और वही कुरुक्षेत्र के युद्ध को जिताने के लिए वो अर्जुन तो कहने लगे थे कि मैं जंगल जाके भीख मांग के खा लूंगा, भिक्षाटन कर लूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार वालों से युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने क्रोध दिलवाया था, क्योंकि युद्ध तो क्रोध से ही जीते जाते हैं। तो मतलब ये है। तो जब हम इसी तरीके से हम अपनी हर इंद्री को, जैसे कि हमारा मन चलता है ना, अब जिह्वा वेगम जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले, और हमारे शास्त्रों में बताया है उपदेशामृत में कि उपदेशामृत का पहला ही श्लोक है कि हम किस तरीके से अपने वेगों को, जिह्वा वेगम, तो सबसे पहला बताया कि जिसने जिह्वा वेग सबसे बड़ा होता है। जैसे हमारा नहीं मन करता है हम रेडी पर जाके खाएं, हम यहाँ खाएं वहाँ, तो जब हम ये नियम बना लेंगे कि हमें भगवान को खिलाकर प्रसाद हम खाना है, ये नहीं मना किया जा रहा कि आप चाट टिक्की ना खाओ या आप जलेबी ना खाओ, आप बनाएं, लेकिन आप पहले प्रभु को अर्पित करें, तो वो शुद्ध उससे बना के भगवान को अर्पित करें और उसे खाएं। तो इससे जब आपके जीवन में ये प्रण हो जाएगा कि हम जो वो ही खाएंगे जो भगवान को प्रसाद हम भोग लगाएंगे, तो इससे जिह्वा वेग रुक जाता है।
तो वही कह रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों पर विजय, देखो हम किसी के बिना रह तो सकते नहीं है, ना हम बिना खाए रह सकते हैं, ना हम लोग कहते हैं कि शांत रहो, मौन धारण कर लो, ना हम बिना बोले रह सकते हैं। तो हम फालतू का मुंह या किसी की बुराई क्यों करें? हम बोलें तो भगवान के बारे में ही बोले। कान दिए गए हैं बुराई सुनने के लिए नहीं दिए गए हैं, कान दिए गए हैं भगवान का के बारे में, भगवान के रूप गुण यश लीलाओं को सुनने के लिए। तो इस तरीके से हमारे वेग जो है कम हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं जो प्रकृति के गुणों पर विजय जिसने पा ली है वो आप में प्रवेश करते हैं, यानी कि भगवान में। तो सोचो कि जो योगी जन होते हैं, कोई ज्ञान मार्ग, कोई ध्यान मार्ग, कोई योग मार्ग, मतलब अलग अलग तरीके से भगवान को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता है, उसे तो बल्कि आनंद ही मिलता है। भक्ति करके जब भगवान का हम श्रवण करते हैं तो आनंद ही मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें बता रहे हैं श्लोक में अन्य ज्ञानी जन भी हैं, जो कुछ ज्ञानी जन होते हैं। तो अन्य ज्ञानी जन होते हैं वो आत्मा, क्योंकि पहले तो वो ये पढ़ के ये पता करते हैं कि हमारी देह और आत्मा अलग है और हमें आत्मा पे वर्क करना चाहिए। तो आत्मा में अपने मन को स्थिर करते हैं। और कैसे, सोचो आप कितना कठिन होता है आत्मा में मन को स्थिर रूप से। फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, कई योग होते हैं। तो ये उपाय होते हैं। किसके उपाय हैं? मन को आत्मा में स्थिर करने के। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने अपने उपाय बनाते हैं। तो उसके बल से प्रबल प्रकृति जो हमारी माया देवी है, माया पर बड़े मुश्किल से, देखो माया पे पार पाना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत मुश्किल से ये सब अपना के माया पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो और लेकिन तब माया पर विजय प्राप्त करके फिर आदि पुरुष भगवान में ही जो है जो सायुज्य लाभ प्राप्त करते हैं, तब जाके कहीं। किंतु भगवान कौन सी विधि बता रहे हैं भगवत गीता में? तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे लगातार प्रीति पूर्वक सतत युक्त होकर मुझको भजता रहता है, वो मुझे बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे लोगों को अत्यधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। तो जो सनत कुमार, ये चारों निर्विशेषवादी थे, भक्त नहीं थे लेकिन निर्विशेषवादी थे। तो जब इन्होंने तुलसी का पत्ता भगवान पर अर्पित किया हुआ, तुलसी का पत्थर पर चंदन लगा हुआ, वो सूंघने लगे, तो उससे भगवत भक्त बन गए वो चारों कुमार। इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी। तो ये कह रहे हैं कि सत्संग में जब कथा का श्रवण आदि करते हैं तो बिन सत्संग तो खैर कुछ होते ही नहीं है। जब भक्तों का साथ प्राप्त होता है तभी हम सुन पाते हैं। अकेले तो, और आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा दी है, तो सबके हृदय में भगवान है ना, हम सबके हृदय में भगवान है, लेकिन क्या सबको भगवान का अनुभव हो पा रहा है? ठीक है ना। और भक्तों का लक्ष्य क्या होता है कि भगवान में हमेशा भगवान का स्मरण में लीन रहते हैं। तो ये है स्थित प्रज्ञ होना है। तो वो कह रहे प्रभु प्रेम के लिए श्रम करना तथा उनके फल पाना, इसके संदर्भ में भगवान के भक्त सदैव उन लोगों की अपेक्षा आगे रहते हैं। किनके आगे? भक्त लोग जो ज्ञानी हैं, कर्मकांडी हैं, तो निर्विशेषवादी हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा भक्त आगे रहते हैं। तो जो इसमें श्लोक में अपरे शब्द आया, ये इसीलिए अपरे किसके लिए आया? अन्यों के लिए, जो अन्य मार्गी होते हैं। इसमें आया तथा परे चात्म समाधि योगा, तो कोई समाधि में है, कहीं कोई किसी तरीके से, तो इसलिए बता रहे हैं कि अन्य सभी से भक्त लोग जो है वो बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें कोई कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता है। सोचो कुछ लोग बर्फ पर बैठे हैं पहाड़ों में और मतलब बहुत योग कर रहे हैं। हम लोग अभी कभी जाएं तो जैसे अभी कुंभ वगैरह में जाओ, कोई बाबा हैं तो वो एक हाथ ऊपर किए हैं, तो कोई ने बरसों से नहाए नहीं हैं, तो कोई अपना नाखून बढ़ाएंगे, ये सब करते हैं। लेकिन उससे ये भी नहीं है कि भगवान क्या इस चीज़ से मिल जाएंगे। लेकिन भक्ति केवल मात्र भगवान का श्रवण करने से हमें बहुत जल्दी भगवान हृदय में तो सबके होते हैं, वो जाग जाते हैं। जगाने की ज़रूरत होती है बस।
तो इस तरीके से कह रहे हैं, जो अन्य लोग होते हैं ज्ञानियों तथा योगियों के लिए आया है, जिनकी एकमात्र आशा केवल क्या रहती है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में हम तदाकार हो जाएं। केवल बताओ, तो ये सोचो कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में तो भगवान को क्यों नहीं प्राप्त करना है? तो ब्रह्म ज्योति भगवान की जो निकला हुआ प्रकाश है उसी में समाहित होना चाहते हैं। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। भक्तों का क्या होता है? भक्तों का ये होता है कि हम सीधा भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करें। तो ये, और बल्कि भक्त जो भगवान का होता है तो वो तो उसे तो चारों तरफ से उसके हाथ में लड्डू। कैसे? वो तो पहले तो यहाँ इसी जगत में, भौतिक जगत को ही वो बैकुंठ बना लेता है। क्यों? कि जब वो भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो हमेशा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, तो हमेशा उस आनंद ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाता है, उस अवस्था में रहता है, तो आनंद की अवस्था में रहता है। तो यहाँ तो बैठे बैठे बैकुंठ प्राप्त हो ही गया। मतलब कोई देखो, भक्त के अंदर कभी कोई कुंठा होती नहीं है। कुंठा कब होती है? जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं और चीज़ें हमारे हाथ से फिसलती जाती हैं। और जब हम श्रवणम करते हैं भगवान के बारे में तो हमें ज्ञान होता रहता है, तो हम चीज़ों को पकड़ते नहीं हैं। हम हर चीज़ को, इस भौतिक जगत की हर चीज़ को हम पकड़ना चाहते हैं, और हाथ से मुट्ठी से जैसे रेत हम पकड़ते नहीं पकड़ पाते और निकलती चली जाती है। उसी तरीके से ये काल है ना, काल रूपी जो धूल है वो हाथों से फिसलती चली जाती है। वो सब हाथों में हम कुछ नहीं पकड़ के रह सकते हैं, कितना भी चाहे फिसलता चला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि लेकिन भक्त, और जब भक्त के मन में कुंठा रहेगी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि इस जगत की हर चीज़ नश्वर है और हम किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रह सकते हैं। हर चीज़ भगवान की इच्छा से चल रही है। हमारी इच्छा से कभी कुछ होता है? नहीं होता। तो अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अधिक श्रम करना किसी चीज़ में नहीं पड़ता है। क्यों? कोई ये सुझाव रखे, अब कोई व्यक्ति ये कहे कि भक्तिमयी सेवा संपन्न करने में भक्तों का भी पर्याप्त श्रम करना होता है। अब कोई कहे कि अरे भक्ति में क्या कम श्रम करना पड़ता है? लेकिन ये सोचो कि इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद में वृद्धि हो जाती है। क्या है? हमें सुबह उठ के मंगलाचरण आरती अटेंड करनी है, हमें भगवान का नाम व्यस रूप गुण लीलाओं को सुनना है। तो ये है। तो जब भक्तगण श्री भगवान की सेवा नहीं कर रहे होते हैं तो उनकी अपेक्षा जब वे भगवत सेवा में निरंतर लगे रहते हैं तब वे अधिक दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। तो भक्त, जब एक भक्त होता है जब भौतिकतावादी कार्य कर रहा होता है, ऑफिस होता है या कहीं और होता है, तो कितने टेंशन में जैसे लगता है, मतलब जैसे कभी इतनी प्रसन्नात्मा और आनंद में नहीं रहता है। कोई सर्विस करके आता है तो क्या आनंद में आता है? तो यही है। लेकिन जब कोई भगवान की, आप देखो, जब कोई भगवान की सेवा करके आता है, सुबह मंदिर से आए, तो उसके मन में, उसके चेहरे पे ही संतोष दूर से देखने को मिल जाता है। जब हम लोगों में से कोई भगवान के लिए कुछ कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, कहने का ये मतलब है कि हम स्वयं को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। और जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं, जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, तो कितना संतोष होता है हमारे दिल, दिमाग, चेतना, इवन मुंह पे भी दिखने लगता है वो संतोष। तो पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग से दोनों के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। तो जब गृहस्थ में है तो दोनों पति पत्नी दोनों का ये उत्तरदायित्व होता है, भगवान की दोनों सेवा करें। जैसे पत्नी ने तैयारी लगा ली पूजा की, सब जल वल सब भर के रख दिया सब भगवान के पास, और पति ने आके अर्च विग्रह को नहला दिया, भोग लगा दिया। तो ये दोनों पति पत्नी मिलके जब सेवा करते हैं तो वो घर ही बैकुंठ बन जाता है, वही धाम बन जाता है। फिर भी जब वे अकेले होते तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें आर्थिक झंझट प्रतीत होते हैं। लेकिन यही जब अलग अलग दोनों अगर एक ही पति पत्नी में एक ही को सब कुछ करना पड़े तो वो थोड़ा सा हो जाता है। तो इसलिए गृहस्थ में दोनों को मिलके हर चीज़ करनी चाहिए। और निर्विशेषवादियों का जो मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता है। क्यों? कि निर्विशेषवादी होते हैं सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में ही बने रहते हैं, और तो अपनी व्यक्तिकता पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखते हेतु अपनी व्यक्तिकता बनाए रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि भगवान का भक्त, वो कहते नहीं है, वो है भगवत गीता में एक श्लोक याद नहीं,
मम भक्तम न प्रणश्यति, यानी कि भगवान कहते हैं अर्जुन से मेरा भक्त कभी भी नाश, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। क्यों? देखो, निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति चाहते हैं तो वो ब्रह्म ज्योत में लीन हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त ब्रह्म ज्योत में। लेकिन भक्त का कभी क्यों नहीं, मम भक्त न प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। कैसे? क्योंकि वो भगवत धाम जाएगा, बैकुंठ धाम जाएगा, और वह अपनी पूर्ण व्यक्तिगत रूप से भगवान की वहां धाम में भी जाकर भगवान की सेवा करेगा। तो भगवान का भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता है, ये बताया जा रहा है। तो सोचो भक्ति में कितना आनंद और कितना फलदायी होती है। तो इस तरह से भक्त जो है वो भगवान से अपनी हर बातों का भी आदान प्रदान करते हैं, भक्त और भगवान बात भी करते हैं। तो ये है, पहले ही उसे भक्ति प्राप्त हो चुकी। तो भक्तगण अपनी वैयक्तिकता बनाए रखकर, और वैयक्तिकता भी बनी रहती है भक्ति की, और दिव्य आनंद भी प्राप्त करता रहता है, और इससे स्वयं मुक्ति प्राप्त कर लेता है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि उसमें पिछले श्लोक में बताया गया था कि भक्तों का जो गंतव्य होता है, कहाँ होता है भक्त, कहाँ जाए? बैकुंठ धाम। तो उसमें है ना, आकुंठ धिष्य होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं, कोई भी चिंता नहीं रहती, कोई कुंठा नहीं रहती वैकुंठ में। तो किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ये नहीं कहते अरे वही निर्विशेषवादियों को भी मिलता है, वही भक्तों को, ये भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्टता अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक। जो भक्त है वो भगवान को प्राप्त करता है, जो निर्विशेषवादी होते हैं वो केवल ब्रह्म ज्योत में लीन होते हैं। और भक्त द्वारा से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद भी चिन्ह मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से जो है भक्त को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्णा भक्तों।